जी हाँ, ठीक है। बोल देते प्लीज लाइक एंड चलो ठीक है। अब लिखो बेटा, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। लिखो बेटा, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। क्या है? नहीं नहीं, चैप्टर 2 लिखो। क्या? हाँ बना लो बेटा, बना लो, तुम्हारी मर्जी है ना। ठीक है, हाँ लिखो बेटा। इस चैप्टर का नाम हमारा होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या होता है? सेकंड चैप्टर का नाम होगा हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। है समझ में? अब जरा बात को ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या समझेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फिर हम आएंगे कैपेसिटेंस पे, ठीक है, आराम से। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। तो देखो होता क्या है, मान लिया जाए कोई भी एक क्यू चार्ज आपने यहाँ पे लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? एक क्यू चार्ज यहाँ पे लिया हुआ है। सार्थक बेटा है, चला गया? तो अगर मान लीजिए मैंने क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है, अगर मैंने क्यू चार्ज रखा है किसी भी पॉइंट पे, है ना। अब दूसरी पॉइंट, दूसरा एक स्मॉल क्यू चार्ज ले लो। क्या ले लो? स्मॉल क्यू चार्ज मैंने ले लिया। कहां पे? इन्फिनिटी पे। कहां पे? इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब जरा देखो, जब ये इन्फिनिटी पे है तो फोर्स कितना लगेगा बताओ? ये फॉर्मूला होता है। इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि आर की वैल्यू कितना है? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो एफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि जब तक ये इन्फिनिटी पे है तब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर? सार्थक क्लियर है ना? ठीक है। तो यहां पर है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इन्फिनिटी से थोड़ा सा भी क्लोज करता हूं तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फोर्स नॉन जीरो हो जाएगा, यानी कि फोर्स लगना चालू हो जाएगा। अब जैसे जैसे तुम इसको क्लोज लेके आओगे आर की वैल्यू घटती जाएगी। आर की वैल्यू क्या होगी? घटती जाएगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घटता जाएगा, और जब आर की वैल्यू घटता जाएगा तो फोर्स क्या होगा बाबू? सार्थक बताएगा। आर की वैल्यू घट रहा है तो एफ क्या होगा? सब बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना। तो जितना इसको तुम क्लोज लेके आओगे उतना ही ज्यादा ये फोर्स लगाएगा इस पे। अच्छा, दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा? पल्लवी बताएगी। बताओ पल्लवी, फोर्स अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा। वेरी गुड। यानी कि अगर इस क्यू को तुम यहां पे लेके आ गए तो ये वाला फोर्स इसको दूर करना चाहेगा, इसको अवे करना चाहेगा, इसको नहीं चाहेगा नजदीक आए, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर फिर भी मुझे इस क्यू को इन्फिनिटी से उठा करके अगर मुझे ए पॉइंट तक लाना है, कहां तक लाना है? ए पॉइंट तक, तो कैसे आएगा? ये तो इसको रिपेल करेगा। तो अगर ये इसको रिपेल कर रहा है उस तरफ, तो आपको इसको फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरफ, है ना, एफ एक्सटर्नल। आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा? इस क्यू को, क्योंकि क्यू जैसे यहां पर आएगा ना, ये क्यू इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको रोक के रखना पड़ेगा, आपको फोर्स इधर लगाना पड़ेगा ताकि ये धीरे 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 आगे जा सके, है ना। अगर तुम आगे का फोर्स नहीं लगाओगे तो ये क्यू आगे नहीं जा पाएगा, ये इसको धकेल के बाहर कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से सीधा बाहर कर देगा, है ना, इन्फिनिटी तक लेके जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है
कितना फोर्स लगाएंगे? जितना हो उस पे exert तो अगर तुम फोर्स यहां पे ज्यादा लगा दोगे तो ये चार्ज एक्सेलरेट होके आ जाएगा आगे, है ना। अगर तुम इक्वल लगाओगे तो चार्ज को धीरे धीरे लेके आ सकते हो, अगर कम लगाओगे तो रिपल्सन को फिर इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, है ना। ठीक है, तीनों केस क्लियर हो गए। हम क्या करते हैं, इस चार्ज को स्लोली स्लोली लेके आना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल जो है वो कितना पड़ेगा, जितना इसके उस तरफ लग रहा है एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी के बराबर लगा लो कम से कम फोर्स, है ना। उसी के बराबर आप फोर्स लगा लो, ठीक है। तो कम से कम इसको धीरे धीरे तुम लेके आ सकते हो। अच्छा, अब जरा दो, अगर मैं इस चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को एफ एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके इसको मैं आगे लेके आ रहा हूं, तो मैं तो काम कर रहा हूं, फिर मैं तो काम कर रहा हूं भाई, है ना। क्योंकि क्या होता है, वर्क क्या होता है बाबू, अगर हमने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो सार्थक क्या बोलेंगे उसको, वर्क हैज बीन डन, वर्क Yes, हैज sir. बीन वर्क हैज बीन डन। और वर्क कितना होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू For डिस्प्लेसमेंट। displacement. यस, हाँ। तो यहां पर अगर मैं इस क्यू चार्ज को अगर आगे लेके जा रहा हूं तो मैं वर्क करूंगा, ठीक है, हैं? तो मान ले जाए इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में मैं वर्क किया डब्ल्यू ए, कितना काम किया, डब्ल्यू ए। कोई दिक्कत है ना, कितना हो जाएगा डब्ल्यू ए, जो भी होगा एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्टेंस, जो भी लेना होगा ले लेंगे, डब्ल्यू ए मैंने काम किया, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे एक दूसरा पॉइंट बोला जाए, बी पॉइंट बोला जाए कि एक काम करो, यहां तक नहीं लाना भाई साहब, यहीं तक लाना था, कोई बात नहीं, यहां तक ले आएंगे। तो अगर यहाँ इन्फिनिटी से स्मॉल क्यू चार्ज को यहां तक लाऊंगा तो मैं वर्क करूंगा, डब्ल्यू भी करूंगा, क्या करूंगा, डब्ल्यू भी करूंगा, अलग अलग करूंगा, है ना, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अब आपको जो है इन्फिनिटी से यहां तक लाने में इसको वर्क कितना करना पड़ा, डब्ल्यू ए, ठीक है। ये किसके लिए करना पड़ा, क्यू चार्ज के लिए, किसके लिए, क्यू चार्ज के लिए। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया था आपको कि कोई भी चीज को डिफाइन करना हो तो यूनिट चार्ज के लिए डिफाइन करना चाहिए। अब मार्केट भी खरीदने जाते हो तो क्या बोलता है 15 मार्कर का रेट इतना है, ऐसा बोलता है, एक मार्कर का पेन बोलता है। तो तुम क्यू क्यू की डिफाइन करो, तो अगर क्यू चार्ज को यहां तक लाने में डब्ल्यू ए काम करना पड़ रहा है तो यूनिट चार्ज को लाने में यहां तक वर्क कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए बाई क्यू कर दूं। सार्थक क्लियर है, सिमरन क्लियर है बेटा, है? हाँ, यहां से यहां तक लाने में डब्ल्यू ए काम करना पड़ रहा है क्यू चार्ज के लिए, तो यूनिट चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बाई क्यू, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल कोई नई चीज नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज द वर्क डन bringing a unit charge from infinity to a given point। बस में आ गया बेटा, किसी को दिक्कत है, क्या बोलेंगे, potential at any point may be defined as the work done in bringing a unit charge from infinity to a given point। जिस पॉइंट तक लाने में यूनिटी चार्ज को, यूनिट चार्ज करने में जितना काम करना पड़ता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बात सुना गया, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, डब्ल्यू ए बाई क्यू होगा, डब्ल्यू ए बाई क्यू होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत। सिमिलरली अगर यहां पर बोला जाए बी के लिए तो बी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाई क्यू, कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाई क्यू, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे लेके आओ, जितना वर्क कर रहा है यूनिट चार्ज को लाने में उतना क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ड्राइंग बना लो सारा अच्छे से, जो मैं बनाया हूं ड्राइंग सब ऐसे ही बनाना बेटा समझने के लिए, ठीक है, कोई कंजूसी नहीं करना ड्राइंग में, ठीक है, अच्छे से बनाओ बेटा, है ना।
अच्छा बड़ा बड़ा, क्योंकि फिर ना अभी नोटबुक रखोगे तो फिर 2 साल बाद देखोगे तो पता चलेगा, दिखना चाहिए, याद रहना चाहिए। चलो करो बेटा, नोट्स बिल्कुल अच्छा बनाना, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, समझा करके आराम से, है ना। तो नोट्स आप फाइनल करते चलना, ठीक है, लाल ब्लू हरा पीला सब कर दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, है लगना चाहिए कि ठीक है ना। नोट्स सारा मटेरियल उसमें आना चाहिए, क्योंकि वो जेई जेई वाला है ना, जेई वाला नोट्स बन जाएगा ना तुम्हारा। समझ गया सार्थक? बेटा अच्छे से बनाना है, बिल्कुल फेयर सुंदर राइटिंग में, है ना। समझ गए हैं? जितना सुंदर तुम है उससे भी सुंदर होना चाहिए तुम्हारा नोटबुक, ओके नोट, सर। ठीक है। ओके। हाँ, क्या होना चाहिए, नोट्स आपसे सुंदर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। चलो करो ध्यान से बाबू। कुछ लोग तो क्या करते हैं ना, नोट्स पे रखता है राम करते हैं, जबरदस्ती बना दिया भाई साहब ने बोला था तो, है ना, ऐसा नहीं करना बाबू, है ना। पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियर बनेगा आगे जाकर के। कर लिया बाबू, क्लियर है? हैं? हाँ करो 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 करो। अच्छा, अब जरा मैं एक चीज बताया था आपको कि ये जो चार्ज है बाबू, ये जो चार्ज है, ये हम हमेशा क्या लेते हैं, ये टेस्ट चार्ज लेते हैं, छोटा लेते हैं, बताया था ना। क्यों लेते हैं? ताकि बड़ा हो तो इन्फ्लुएंस आ जाता है उसका। हाँ, तो ये बड़ा रहेगा तो पता चला ये भाई साहब खुद ही खिसक गए पीछे, हाँ, उसमें फिर है ना, तो फिर मतलब क्या निकलेगा फिर। इसको फिक्स है, इसको डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, है ना। जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम इसका इफेक्ट देख रहे हैं, अब इसको लेके आए पता चला ये भी डिस्टर्ब हो गया, तो क्या मतलब, है ना, इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम टेस्ट चार्ज लेते हैं जो दूसरे को इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो इसमें डिफिनेशन लिख लो बेटा पहले। हाँ, पहले डिफिनेशन लिखो, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखो पहले बेटा, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field, in an electric field, in an electric field is the amount of work done, is the amount of work done is the amount of work done in moving charge, in moving a unit charge, लिख लो, in moving a unit charge, सर amount of amount of work done, amount of work done amount of work done in moving a unit charge from infinity to that point, moving a unit charge from infinity to that point against the electrostatic force, against the electrostatic force, work done is in moving a infinity. in moving a unit charge from infinity to that point against the electrostatic force. Clear है सिमरन? Yes, sir. Against the electrostatic force. Very good. Clear है? Done? No problem at all? है ना? क्लियर हो गया? तो आपका ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, है ना, सेंटेंस में, ठीक है। अब जरा सवाल देखो यहां पर ये आता है, जब मुझे ये देखा कि अच्छा ये चीज बताओ, जितना इसको ये क्यू के क्लोज पॉइंट रहेगा उतना वर्क ज्यादा करोगे, है ना, है ना? यानी उतना ही वर्क ज्यादा होगा तो उतना ही पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, यानी कि कोई भी इस क्यू के जितना क्लोज होगा उसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पावर, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पावर, है ना, है। अब मोदी मान लीजिए कि यहाँ पर है दिल्ली में, अब जो दिल्ली में उनके ऑफिस में जो बैठता होगा उसका पावर क्या है,
ज्यादा है। अब एक एक आदमी है जो कहाँ बैठ रहा है, दूर देहात गांव में, है ना, ठीक है, जहाँ पे कुछ मेट्रो तो छोड़ो, जहां पर क्या है साइकिल भी मुश्किल से जाती है, क्या पावर है, कोई पोटेंशियल है उसका, कम है उसका। तो जितना क्लोज उतना पोटेंशियल ज्यादा है ना, जितना क्लोज क्यू के उतना ही उसका पावर, उतना पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल मतलब क्या बोलते हैं ना, उसमें बहुत पोटेंशियल है भाई साहब, है ना, तो उतना पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। अब जरा देखो, जब बात यही आ गई कि पोटेंशियल ज्यादा और कम की, तो ये ए पॉइंट क्लोज, यानी कि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, वी ए पे पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, किससे होगा, वीबी पे। तो जब वी ए ग्रेटर देन वीबी आ गई बात कि बड़ा और छोटा की, तो फिर ये भी बताना पड़ेगा कि कितना डिफरेंस है भाई साहब, यही बताइए कितना डिफरेंस है, ये भी बताइए, है ना। तो अभी जो हम डिफाइन किए थे वो ए पॉइंट पे पोटेंशियल था, बी पॉइंट पे पोटेंशियल था, बट अब हमारा क्या आ गया, डिफरेंस की बात उड़ गई, क्योंकि बड़ी छोटे की बात हो रही है। तो कितना बड़ा छोटा भाई वो भी बता दो फिर, है ना। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। बहुत लोग यही नहीं समझ पाते कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब सुना गया है, ठीक है। तो दो पॉइंट मतलब अलग अलग हो है, पोटेंशियल क्या है वो क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट पे अलग अलग, ये भी समझ में आ गया। अब जब डिफरेंस है तो उसको निकाल लिया जाए। तो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। ए वाला पॉइंट ज्यादा पास। हाँ, ए वाला पॉइंट इसके पास ज्यादा है, क्यू के पास क्लोजर है, यानी पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। तो वी एज ग्रेटर देन वी हो गया, तो कितना डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखेंगे ऐसे वी ए बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी हो जाएगा यस और नो। और वी ए माइनस बी बी को क्या लिखूंगा, वी ए को मैं लिखूंगा डब्ल्यू ए बाई क्यू, और इसको क्या लिखूंगा, डब्ल्यू बी बाई क्यू, और यहां से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी बाई, है ना, ठीक है। यानी कि वर्क डन जितना करना पड़ा मुझे इन्फिनिटी से ए तक लाने में, उसमें से क्या करो, डब्ल्यू बी माइनस कर लो, तो फिर बचा क्या, बचा केवल बी से ए तक लाने में, यही बचा ना भाई, यहां से यहां तक, हाँ उसमें इतना माइनस कर लो, तो बचा क्या फिर, डन बी टू ए, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, है ना, ठीक है। वी ए बी क्या हो गया बेटा हमारा, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब सिंपल हमारा ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, कि उन्हें पॉइंट के बीच में अगर यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, सिंपल। तो बी और ए के बीच में तो क्या हो जाएगा, बी टू ए तक लाने में जो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा, दैट विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है, क्लियर है बाबू, एनी प्रॉब्लम, सार्थक पल्लवी क्लियर है, Yes sir. Yes sir. सार्थक बेटा चलाकी नहीं चलेगा बेटा, आईआईटी में कोई चलाकी नहीं है, And नहीं सर, सर वो हैंड के लिए लेके आता। ठीक है, अच्छी बात है ना, ठीक है। ट्वेल्थ में चलाकी चलता है, कंपटीशन में चलाकी नहीं, है ना, क्योंकि जो आप जिस का ड्रीम सोचे हुए ना, एम्स का और आईआईटी का, उसके डायरेक्टर खुद बहुत चालाक है ना, ठीक है, वो आपको गेट के अंदर ही नहीं आने देते भाई साहब, है ना, इतने चालाक है वो, इसलिए वो चालाकी 12 तक चलेगा बोर्ड में, है ना, कंपटीशन में नहीं। इसलिए जिसको कंपटीशन पास करके जाना है मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसको तो बड़ा ईमानदार रहना पड़ेगा, चालाकी नहीं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे, तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी कॉल्ड डब्ल्यू बाई क्यू। अगर सेंटेंस में लिख दे तो लिखो बेटा, इसको लिख लो, सेंटेंस में क्या लिखेंगे, लिख लो, लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लिख लो, लिखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field, between 2 points in an electric field
in an electric field may be defined as the amount of work done, may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge. Sir, potential difference between 2 points in an electric field may be defined as The amount of work done, the amount of work done in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from one point to the other, in a from moving one point, in in moving a yes, sir. positive charge, in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from one point to the other against the electrostatic force. Moving a unit positive charge against a unit Against the electrostatic force. ठीक है सर. क्लियर हो गया है? एनी प्रॉब्लम? चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं, तो बस इसको उल्टा करना. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. अब देखो बाबू, बात को सुना यार. देखो, अब अगर मान ले जाए ये Q पॉजिटिव है और आपने भी Q पॉजिटिव लिया है, तो फोर्स क्या होगा? रिपल्सन इधर होगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स अंदर की तरफ पुश करना पड़ेगा, फोर्स अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा. तो जिधर आप फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है ना? तो वर्क डन क्या होगा बताओ? हाँ, तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा. तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव. और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? निगेटिव. क्या होगा? निगेटिव, है ना? तो लिख लो बेटा, है ना? इन दिस केस नोट करके लिख लो अलग से, है ना? इन द अबव केस द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स is taken as positive, लिख लो. In the above case, the work done by the external force is taken as positive. ठीक, क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, है ना? ठीक है. Which increases the potential energy, which increases the potential energy. क्योंकि आपने जो वर्क किया वो कहां जाएगा? आपका वर्क लॉस थोड़े ना होना है. ये फ्रिक्शन नहीं है ना बाबू, ये फ्रिक्शन नहीं है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? तो ये क्या होगा? ये वेस्ट नहीं जाएगा. आपने जो वर्क किया वो क्या होगा? वो स्टोर हो जाएगा. किसमें? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. तो लिख लो, है ना? विच इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी, है ना? विच इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी, है ना? क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को वो इंक्रीज कर देगा. ठीक है. हाँ, लिखो while the work done by the electrostatic force is negative. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगा रहा है? दूर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, तो निगेटिव हो गया. तो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव है. तो यहां पर लिख लो बेटा, W एक्सटर्नल जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस डेल्टा यू लिख दो ऐसे. W एक्सटर्नल जो होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव बढ़ जाएगा. ठीक है, लिख लो बेटा, है ना? है ना? नीचे ये भी लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. ऐसा लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में तुम कहीं से भी घुमा के लेके आओ, वर्क उतना ही होता है. ये फ्रिक्शन नहीं है जहां पर ज्यादा चलोगे तो जूता ज्यादा घिस जाएगा, है कि नहीं? समझ गया? अगर मान ले जाए इस क्यू के पास इस क्यू को लेके आना है यहां से, तो सीधा लेके आओगे ये पॉइंट पे, या तुम ऐसे घुमा के लेके आओगे, है ना? ठीक है. दोनों केस में वर्क डन बराबर होते हैं. समझा ना?
लेकिन फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, फ्रिक्शन अगर तुम इधर सीधे आओगे और इधर से आओगे तो क्या होगा, आपका जूता ज्यादा घिसेगा इसमें। क्यों? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जितना ज्यादा चलोगे उतना ज्यादा तुम्हारा वर्क डन होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इधर से आओ या इधर से आओ सेम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जो पाथ पे डिपेंड ना करे उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ this है ना, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने बताया था ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, याद आ रहा है, सब कुछ वही चीज चलेगा बेटा, है ना। इसको ध्यान दोगे तो ग्रेविटेशनल स्ट्रांग हो जाएगा, अगर वो स्ट्रांग है तो आपका ये ऑलरेडी स्ट्रांग है फिर, है ना। ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? हाँ, क्लियर है सबको, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, ये क्या था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका मैं यूनिट लिखना चाहिए मुझे, क्या लिखना चाहिए, यूनिट। तो बताओ बेटा यूनिट क्या होगा, लिखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, लिखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होना चाहिए बताओ, कौन बोलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होना चाहिए बताओ? क्या होना चाहिए? कायदे से यहीं से देख लो, है ना। यूनिट बताना तो हमने बोला था ना आपको पहला चैप्टर में, जब हम यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे थे, कि उसमें अलग से रटना नहीं है, देख के बता देना है। तो क्या है W/Q, तो W का क्या होता है जूल, और ये कूलम्ब है, तो क्या हो गया जूल पर कूलम्ब, है ना। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब। इसको ऐसे लिख सकते हो जूल पर कूलम्ब, है ना। लेकिन लेकिन इसको किसी साइंटिस्ट के नाम पे एक दूसरा यूनिट भी रख दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट, ऐसा ही वो है। ऐसा ही वर्ल्ड हाँ, ये भी ऐसा ही है, लेकिन हम इसको जनरली वोल्ट यूज करेंगे। ठीक है, वोल्ट बोल इसको हम V से रिप्रेजेंट करें, किससे करेंगे रिप्रेजेंट, V फॉर वोल्ट, है ना। तो हम वोल्ट यूज करेंगे, V यूज करेंगे बेटा, V फॉर वोल्ट V यूज करेंगे। क्लियर है, क्लियर है बेटा आदित्य, क्या क्या? 1 volt की वैल्यू 1 जूल पर हाँ, अब हम तो कभी कभी क्या होता है स्कूल वाले वो और कुछ नहीं पूछते हैं, 1 वोल्ट को डिफाइन करो, एनसीईआरटी में मिलेगा, है ना। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफाइन करो, तो क्या करें, इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 जूल ऑफ वर्क करो यूनिट के लिए, है ना। तो क्या बोलेंगे, अगर हमारा वर्क डन 1 जूल होता है यूनिट ए 1 कूलम चार्ज को लाने, तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है ना। क्यों, उसमें कौन सा पता भी नहीं, क्लियर हो गया। तो ये यूनिट हो गया बेटा, ठीक है। अब लिखो, अब लिखो ठीक है। अब हम मान लीजिए ये पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या किया हुआ है, चार्ज ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, क्यू चार्ज, ठीक है, ये आपका क्यू चार्ज है। अब बोला गया कि इससे इतने डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे बताओ कि इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा, हो सकता है ना भाई, इसके कारण यहां पे बताओ कितना पोटेंशियल होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, सवाल ये उठ रहा है। ठीक है, तो लिखो बेटा सब लोग, लिखो, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या हो गया, ड्यू टू
पॉइंट चार्ज, ठीक है। चलो देखो यहाँ मान लीजिए ये हमारा क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, और ये आपका इन्फिनिटी है, ये क्या आपका इन्फिनिटी है, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल चार्ज को इसके पास में लेके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहां से इसके एक स्मॉल चार्ज को यहां से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्यू चार्ज है जिसको हम लेके आना है। अब आपको पता है कि लेके आना तो ठीक है ना, जितना वर्क होगा वो निकाल लूंगा और क्यू से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे निकल जाएगा कि पोटेंशियल कितना है। लेकिन वर्क निकालने के लिए मुझे फोर्स चाहिए, और पंगा यहां पर यह है कि जैसे जैसे इसको क्लोज करते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स चेंज होता जाएगा। प्रॉब्लम यहां पे है कि नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे चेंज होगा, जैसे जैसे हम क्लोज लेते आएंगे हर मोमेंटली चेंज होता जाएगा। तो बड़ा पंगा है भाई साहब, ये जो एफ इंटू एस तो लिख नहीं सकते है ना, एफ तो कांस्टेंट होता है, एफ इंटू एस लिख देते हम, लेकिन यहां तो चेंज हो रहा है, तो हमारा ये एफ इंटू एस से वाला काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। ऐसे में कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर इंटीग्रेट कब करते हैं और डिफरेंशिएट कब करते हैं, मुझे यही समझ में, हाँ तब समझ में आ गया। अब है यहाँ पे क्या हो रहा है, हर जगह पे चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा के कारण निकालेंगे और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे कहां से कहां तक जाना है। तो मान ले जाए, देखो हम एक काम करते हैं, यहां से एक एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एक, है ना, ठीक है। इसको मान लिया मैंने बी पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, पॉइंट बी ले लिया, ठीक है, एक्स पॉइंट। तो अगर यहां पर ये पहुंच है क्यू चार्ज, तो यहां पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लगेगा यहां पर, एफ एट बी कितना लगेगा, के इंटू क्यू डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस यानी एक्स स्क्वायर लगेगा। इतना फोर्स लग रहा होगा इस कैपिटल क्यू के कारण, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्सन होगा, जो क्या होगा, रिपल्सन होगा। कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, डन, वेरी गुड। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे, तो ये इसको रिपेल कर रहा है उस तरफ, है ना, और ये अट्रैक्ट हो रहा है इस तरफ। तो मान ले जाए ये बी पॉइंट से बिल्कुल छोटा सा हल्का सा डिस्प्लेस हो गया, कितना से, dx डिस्टेंस से और क्लोज लेके आ गया मैं, क्या आ गया मैं, dx डिस्टेंस से इसको और थोड़ा सा क्लोज कर दिया। सारा क्लियर है बाबू, पल्लवी, है ना, इससे थोड़ा सा और कर दिया। ये dx क्या होता है, बहुत छोटा, क्या होता है, ये इतना छोटा लिया है कि इतना छोटा के टाइम पे फोर्स में कोई चेंज ही नहीं आया। ये इतना छोटा है कि उतना शिफ्ट करने से ये फोर्स में कोई चेंज नहीं आया है, यानी कांस्टेंट मान लेंगे, इतने दूर के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। तो अब मुझे यह बताना है कि इतने के लिए, इतना शिफ्ट करने के लिए छोटा वर्क भी होगा, कितना, तो उसको लिखेंगे डी डब्ल्यू, लिखेंगे क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू, छोटा वर्क, डीएक्स डिस्प्लेस करने के लिए वर्क भी क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, फोर्स लग रहा है कितना, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया फोर्स, इनटू क्या लिखेंगे, डीएक्स। लेकिन जरा ध्यान दो बाबू, ये कैपिटल क्यू फोर्स इसको लगा रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो वर्क क्या होगा, वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स इंटरनल जो वर्क है वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा, क्या होगा, वो निगेटिव होगा। इसलिए हम क्या लेना चाहिए, मुझे यहां पर माइनस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए बाबू, माइनस लेना चाहिए, कहा लेना चाहिए, माइनस लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यस और नो, ठीक है। अब जरा ध्यान दो बाबू, लेकिन मुझे इसलिए वर्क नहीं निकालना था, मुझे तो निकालना था कि इन्फिनिटी से लेकर के एक पॉइंट ए ऐसा है जिसका डिस्टेंस कितना है, सॉरी यहां से आर डिस्टेंस पे है, क्या डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, यानी मुझे इन्फिनिटी से उसको उठा करके कहां तक लाना है, ए पॉइंट तक लाना था जिसकी डिस्टेंस क्यू से आर हो, ऐसा में यहां तक लेके आना मुझे, है ना। तो क्या करेंगे,
हम ये करेंगे कि ये छोटी 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 जो वर्क है वो सबको सम अप कर दो, है ना, क्या करो, सबको सम अप करो, निकल जाएगा टोटल वर्क डन Yes. फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। तो क्या करेंगे, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां, जब ये इन्फिनिटी पे था क्यू चार्ज, उस समय वर्क डन कितना करोगे, 0। इन्फिनिटी पे था x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहां से इन्फिनिटी डिस्टेंस ले लो, उस समय वर्क हमें करने की जरूरत नहीं है, 0 है। जब यहां से डिस्टेंस इसका r हो जाएगा तो वहीं तक मुझे करना है, वहीं तक वर्क निकालना है, तो क्या हो गया, W हो जाएगा। तो 0 टू W और इन्फिनिटी टू R, इसको इंटीग्रेट करो, कितना आ रहा है बाबू, क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू बताओ, डी बाई एक्स स्क्वायर, क्या होगा इंटीग्रेशन, बताओ बताओ, हैं, हाँ, -1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ जाएगा, कहां से कहां तक आएगा बाबू, इन्फिनिटी टू R, हाँ, ठीक है। इसको पुटअप करो, कितना हो रहा है, पहले ये पुटअप करोगे -1/r और माइनस माइनस प्लस 1/∞, है ना, और 1/∞ क्या होता है, 0, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के क्यू क्यू बाई आर हो जाएगा W इतना, यानी कि इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, कितना कितना करना पड़ेगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर करना पड़ेगा। समझाइए बाबू, हैं, समझा रहा है, पल्लवी, सिमरन, Yes, sir. है बेटा, Yes, sir. अच्छे समझना बेटा, यहाँ समझ नहीं आया जिंदगी में कहीं समझ नहीं आएगा फिर ये, है ना, अगर यहाँ पे नहीं समझ पाए इतना आसानी से तो फिर मान लो कि जिंदगी में कहीं पे भी समझ में आना मुश्किल है ना, ठीक है। एक बार ब्रह्मा जी भले ट्रायल ले सकते हैं, नहीं, ब्रह्मा जी फिर समझाएंगे और क्या, वही बचेंगे फिर, इसलिए समझना जरूरी है बेटा, ध्यान देके, है ना, नहीं तो पूछो, हम बताने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्लियर हो गया, क्या के क्यू क्यू बाई आर हो गया बेटा, डब्ल्यू क्या हो गया, के क्यू क्यू बाई आर हो गया, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ओके। अब जरा देखना तो इतना क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाने में मुझे वर्क इतना पड़ा, लेकिन मुझे डिफाइन क्या करना था, मुझे निकालना था पोटेंशियल, और ये होता क्या है, ये होता है W इन्फिनिटी बाई क्यू, यानी इन्फिनिटी से ए तक लाने में जो वर्क हुआ वो डिवाइड बाई क्यू, और ये तो आपने निकाल दिया बाबू, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम नाउ के क्यू बाई आर, है ना, क्यू क्यू कैंसिल कर दो, कितना हो गया, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो गया, क्या हो गया, वी इज इक्वल टू क्या हो गया, के कैप क्यू बाई स्मॉल आर हो गया, है, Infinity से A तक का होगा. हाँ, यस, है ना, ए अप टू ए फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना, अप टू ए फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, हाँ, तो भी क्या हो गया आपका, के क्यू बाई आर हो गया, क्या हो गया, के क्यू बाई आर हो गया, ये हो गया पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए हो गया, है? ऐसा, कोई दिक्कत है किसी को, सिमरन, सार्थक बेटा क्लियर है, पल्लवी, Yes, sir. वेरी गुड, है ना बाबू, पुनीत क्लियर है बेटा, इस पहला टेस्ट में तू संस्कृति टॉप नहीं करेगा ना, फिर मैं यस सर को नो सर करूंगा, ठीक है बेटा, पहला टेस्ट से टॉप करना है तुम्हें संस्कृति, है ना, कर जाएगा ना, कोई स्क्विज देगा, बस बहुत अच्छी बात है, कर भी जाएगा बेटा, है ना, ठीक है, क्लियर हो गया बाबू सबको, एनी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो बेटा उसको आप हासिल करना है ना, जब आप डिजर्व करते हो टॉप, तो टॉप करो, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो सिंपल सी बात है बाबू,
मैं अब बोलना चाह रहा हूं इसको, इसको इजी वे में सुन लो सिमरन। अब मैं इजी वे में आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी चार्ज के कारण पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना हो तो उसका सिंपल अर्थ ये निकलता है कि अगर ये क्यू दिया हुआ यहां पे और इससे आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट पी है जहां पर पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, के की वैल्यू आपको रटा हुआ है, इंटू क्यू दे दिया करो और डिवाइड बाई क्या करो, आर ले लिया करो, बस बात हो गया खत्म। ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी नहीं है ना। ठीक है, अभी हमने क्या किया, ये पूरा डिराइव करके दिखाया आपको। क्या दिखाया मैंने पूरा डिराइव करके दिखाया। डिराइव करने आ गया आपको, जहां पूछेगा डिराइव कर देना, बट दिमाग में जो बैठा कर रखना वो क्या रखना है आप, सिंपल आगे के लिए कि कैपिटल क्यू के कारण किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो सिंपल क्या होगा, के ये वाला चार्ज जिसके कारण निकालना है क्यू डिवाइड बाई कितने डिस्टेंस पे निकालना है वो आर, के क्यू बाई आर सिंपल होता है। सार्थक क्लियर है बाबू, याद रहेगा वेद प्रकाश, समझ में आ रहा है बेटा आप, क्लियर हो गया। तो के क्यू बाई आर ही मुझे ध्यान रखना है, ज्यादा कहानी बनाने की जरूरत इसमें नहीं है। क्लियर हो गया सबको लोग, हैं डन। अच्छा, अब जरा ध्यान दो यहां पे, जब मैं ये लिखता हूं, सुन लो बेटा, जब मैं ये लिखता हूं वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इंफिनिटी बाई क्यू, है ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है और बोला जाए कि क्यू चार्ज वहां तक लाया गया, तो बताओ वर्क कितना करना पड़ेगा। तो सिंपल इसी फॉर्मूले से कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है पॉइंट का और उस पॉइंट पे कितना चार्ज लेके आ रहे हो वो बताया गया है और वर्क पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है बाबू, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा ना काम। कितना हो जाएगा बताओ, तो लिख लो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू भी, है ना, ठीक है। और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है यहां से यहां क्यू चार्ज को ए से बी, और अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, क्यू इंटू डेल्टा भी। हाँ अगर, हाँ अगर ए से बी तक ले जाया गया आपको और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है तो यहां से यहां ले जाने में आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ठीक है। क्यू इंटू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। लिख लो बेटा। देखो बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, भी क्या है, डब्ल्यू क्यू है, हैं? तो अगर पोटेंशियल दिया हुआ है किसी पॉइंट पे और क्यू दिया हुआ है कि क्यू को इस पोटेंशियल पे लाया गया तो वर्क कितना करना पड़ेगा, हो गया, हाँ ठीक है, ये हो गया काम। अब अगर बोला जाए आपको कि मान लो कोई क्यू चार्ज को ए टू बी लाया गया और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा भी, तो वर्क कितना करना पड़ेगा यहां से यहां लाने के लिए, क्यू इंटू डेल्टा भी, है ना। सिमरन क्लियर है, कितना वर्क करना पड़ेगा ए टू बी ले जाने में क्यू चार्ज को, क्यू इंटू डेल्टा भी, क्यू इंटू डेल्टा भी आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम किसी को भी, वेरी गुड। हाँ तो क्या हो गया बताओ हमारा यहाँ पे क्या हो गया, क्यू डेल्टा भी वोल्टेज कितना करना पड़ेगा, क्यू इंटू डेल्टा भी, अगर क्यू चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहे हो तो, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलो अब अगर इतना हो गया तो हम एक दो क्वेश्चन कर लें फिर, है ना। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटा ऐसे ले आओ, ऐसे लग रहा है तो ले आओ।
सर क्वेश्चन सर कहाँ से करवा रहे हो सर आप? मैं अभी, आपके पास कोई बुक है? नहीं सर, आप आपने जो दी थी वही बुक है अभी तो, 12th कौन की सी सर। बुक है भाई? और सर मुझे नहीं सर, जो आपकी वाली बुक है। अच्छा, मॉड्यूल है आप लोग के पास? हाँ है? लाए हो? हाँ। हाँ दिखाओ मॉड्यूल, मॉड्यूल से करा देना फिर तो अच्छी है ना, सबसे अच्छा मॉड्यूल से करा जाए, है ना। हम्म? कौन सा? अच्छा, सर अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं ना? हाँ रुक जाओ बेटा, है ना, मैं इधर से बनवाता हूँ पहले, फिर आपको नंबर दूंगा। पहले कुछ क्वेश्चन जो है ना इजी पहले बनवा देता हूँ, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर ये बनाओ बेटा पहले, शेयर करते हैं स्क्रीन। क्वेश्चन तो बनाता है सर, अभी पॉज कर दो। हाँ कर दो, आवाज आ रहा है? चल देखो यहाँ पर क्या होता है। हाँ सभी लोग वीडियो ऑन रखो। तो क्या है, देखो सबसे बड़ी बात हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है बाबू, हाँ टू चार्ज था, क्या दिया हुआ था, दो चार्ज था, एक था 3 इंटू पर -8, दूसरा था -2 इंटू पर -8, ठीक है। आज लोग 15 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि एक आपका यहाँ पर चार्ज है, दूसरा यहाँ पर चार्ज है, एक है 3 इंटू 10 पावर -8, दूसरा कितना है, कूलम है ना, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, करेक्ट है। अब आपको गया है कि बताओ एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जीरो, है ना, कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो होना चाहिए। अब जरा ध्यान दो बाबू, यहाँ पे आपको पता है कि V की वैल्यू क्या होती है, KQ/R होती है ना। तो अगर Q निगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि इनके बीच में कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है ना, जहां पर इसके पॉजिटिव होगा और इसके कारण निगेटिव होगा। और पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। एक जगह लिख लो बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पे लिखा था ना, है ना, यूनिट जहां पे लिखा था उसी के पास लिख लो, यूनिट के पास, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिख लो बाबू, सिमरन लिख रही है, लिखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है तो निगेटिव होगा, और इसको ऐड करना क्या है, सिंपली ऐड कर दो,
वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं है। तो अगर देखो यहां पर, अब आपको पता है कि यहां से निगेटिव होगा, यहां से पॉजिटिव होगा, होगा ना, है तो यानी बीच में कहीं ना कहीं पे पॉइंट बटा है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां पर मान लो कि यहां से x डिस्टेंस ले लो जहां पर पोटेंशियल जीरो होना है, P पॉइंट, तो क्या होगा, इसके कारण कितना हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, इसका मतलब है ना, क्या होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू, के क्यू बाई आर यानी x, इट मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स, करेक्ट है, यस और नो, Yes. है, इसका कारण मैग्नीट्यूड, इसके कारण मैग्नीट्यूड ले लिया, के क्यू बाई आर क्या आएगा, हाँ करेक्ट है ना, ठीक है, के क्यू बाई आर हो जाएगा, करेक्ट है, तो क्या करो, सोल्व कर दो, के कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या फिर, ये बचा यहाँ पर, सोल्व करो कितना आ रहा है बताओ, 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, नहीं सही है यानी कितना आ गया, 9 x की वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, 9 45 बाई 5 9 सेंटीमीटर, वेरी गुड, है ना, कितना गया 9, यानी क्या हो गया, इस तरफ से यहां से 9 होगा आंसर, और इधर से देना होगा तो क्या लिखो, 6 लिख दो, जो जैसा आंसर दे, कोई भी आंसर चलेगा, कोई भी आंसर चलेगा, आपको बताना पड़ेगा किस तरफ से, छोटा वाला है ना, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से 9, निगेटिव चार्ज से 6 सेंटीमीटर पे, ये पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर जीरो हो सकता है, ठीक है बाबू। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या इधर भी पॉसिबल है, कि है, तो जरा ध्यान दो, अगर तुम इस तरफ लेते हो बाई चांस, तो ये क्यू की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और इसकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो इसके कारण ज्यादा होगा, जबकि यहां पर क्या होगा, इस क्यू की वैल्यू कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, तो किसी पॉइंट पे लोगे तो ये कभी भी दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस तरफ तो जीरो होने का चांस ही नहीं है, समझे बेटा, इसके इस तरफ जीरो होने का कोई चांस नहीं है। अब जीरो इधर भी देख लिया जाए, तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर ये ज्यादा है तो इसका डिस्टेंस भी ज्यादा हो सकता है, ये कम है तो इसका डिस्टेंस कम है, तो यहां पर जीरो होने के चांस बनते हैं, है ना, तो एक काम करा जाए, यहां से एक्स डिस्टेंस ले लो, आउटसाइड क्या ले लो, आउटसाइड पॉइंट ले लो, तो आउटसाइड पॉइंट लेते हैं अगर जो, और वहां पर भी पोटेंशियल अगर जीरो होना है तो क्या करेंगे, इसके कारण और इसके कारण मैग्नीट्यूड को बराबर करेंगे, है ना, तो इसके कारण कितना हो जाएगा, k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 के क्यू बाई आर, कितना लिया मैंने, x, इट मस्ट बी इक्वल टू k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 के क्यू बाई 15 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, यहां से करो कितना रहा है, बीच में लेना है। तो दोनों लिखने पड़ेंगे। तो ये था ठीक है, करेक्ट है ना, तो क्या हो गया, आपको दोनों आंसर बताने पड़ेंगे कि एक सर लेकिन इसमें सुनो, मांगा तो दोनों के बीच माइनस वाले चार्ज से, है ना, 6 सेंटीमीटर पे होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव, देख रहे हो, और एक होगा क्या 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द दिस, है ना, अवे फ्रॉम दिस थ्री, है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन, आपको ऐसा बताना पड़ेगा। सिमरन क्लियर है आपको, कैसे आया, पल्लवी आपको क्लियर है, सारे क्वेश्चन बनाते जाना है पल्लवी, है ना, ऐसा नहीं हो कि भाई समझ में आए, आपको सार्थक क्लियर है, गलत क्लियर है, yes sir वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, सर चलो क्वेश्चन में तो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बोला था ना, लाइन ज्वाइनिंग है बेटा, तो ज्वाइनिंग इन बिटवीन नहीं बोला ना, लाइन ज्वाइनिंग तो ये भी लाइन ज्वाइन करा ना पूरा, है ना, पूरा लाइन ही है ना,
ठीक है, इन बिटवीन नहीं है ना। चलो नेक्स्ट लिखो बाबू, नेक्स्ट लिखो। हैं? ना ना, टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखो, लिखो ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। करेक्ट है। अब तो क्या होगा, ये आर हो गया और ये आपका पोटेंशियल भी है, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होगा बाबू, आपको पता है कि क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू आई आर है ना, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, तो यानी क्या होगा, V इज डायरेक्टली इक्वल टू 1/r, यानी क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, नहीं। इसका ग्राफ कैसा आएगा बाबू, देखो यहां से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसा, ठीक है। क्लियर है, लिख लिया। अच्छा अब इसी में देखो, इसी में इसी ग्राफ में अगर E को अगर दिखाना चाहूं तो क्या लिखाऊंगा मैं, Q/R स्क्वायर। तो R अगर R इज इक्वल टू 1 हो जाए तो उस टाइम पे V की वैल्यू और E की वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये आपका R इज इक्वल टू 1 है, तो इस पर क्या करेगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अगर इसमें ड्रॉ करूं ग्राफ, तो क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, यस और नो। ठीक है, तो ये कैसा होगा, इसका ग्राफ देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये आपका E का है, ठीक है, और ये आपका V का है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मतलब डिक्रीज या इंक्रीज होने में, क्योंकि स्क्वायर को करेगा रिप्रेजेंट और ये आ करेगा, है ना। हाँ ठीक है, इसमें लिख दो, क्लियर है ना। ये E है, ये भी है। अगर तुमने एक ही कलर से बनाया है तो ये भी देख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ E आगे है तो यहाँ E नीचे हो जाएगा, और ये भी, ठीक है। ऐसे इंडिकेट कर दो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हें, अगर एक ही कलर से किया हो तो। सार्थक क्लियर है बाबू? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल आपको पढ़ा रखा है ना। नहीं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्ज का अरेंजमेंट है जिसमें दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड वैल्यू बराबर हो लेकिन पोलैरिटी अलग हो, यानी एक +2 तो दूसरा -2, और दोनों की डिस्टेंस बहुत क्लोज होनी चाहिए, बहुत पास होना चाहिए। तो इस पूरे सिस्टम को हम डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि अगर मान ले जाए, अभी तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। अगर एक कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा वो मैं निकाल चुका हूं, KQ/R। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज के बदले पोटेंशियल डायपोल हो, इलेक्ट्रिक डायपोल हो, तब कितना होगा पोटेंशियल, मुझे यह समझना है, ठीक है। तो लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट डाउन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखो बड़ा सार्थक,
देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, देखो लिख रहा सभी लोग। अब जरा ध्यान दो, डायपोल मान ले जाए, मैं एक डायपोल ले लिया, क्या ले लिया, डायपोल। जैसे देख लिया यहां पर एक चार्ज है, यहाँ पे चार्ज, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच का सेंटर जीरो है, इसका डिस्टेंस ए है, यहां से डिस्टेंस ए है, दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डायपोल हो गया। इसमें चार्ज दोनों सेम है, दोनों की पोलैरिटी अलग है और दोनों का डिस्टेंस बहुत कम है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब सवाल ये उठ रहा है यहां पे कि इसे पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट। अब सवाल ये उठता है कि कहां पे निकालोगे। अब इसमें क्या होगा, एक एक्सिस पे ले सकते हो, दूसरा इक्वेटोरियल पे ले सकते हो। तो पहले हम करते हैं एक्सियल पॉइंट पे, पहले करते हैं हम, तो लिखो, फर्स्ट लिखो एट एक्सियल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, हम पोटेंशियल निकालेंगे एट एक्सियल पॉइंट निकालेंगे, लिख लो बेटा। मान ले जाए यहां से हमने ये पॉजिटिव चार्ज से हम एक कोई दूसरा पॉइंट पी ले लिया, जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है और जिसकी डिस्टेंस यहां से आर है। हमेशा डिस्टेंस जो लेंगे कहां से लेंगे, ओ से लेंगे, सेंटर से, हाँ ठीक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पोटेंशियल निकालना है डायपोल के कारण, तो डायपोल कौन सी बड़ी चीज है, ये तो सिंपल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन ही तो है ना। और हमने अभी इसको पहले जो न्यूमेरिकल बनाया वो क्या बनाया था, जीरो कैसे हो रहा था, उस पॉइंट पे हम दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दे रहे थे, वही तो कर रहे थे, है ना। यानी कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर एक से ज्यादा चार्जेज हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उससे एक इंडिविजुअल निकाल के ऐड कर दो, और क्या करना है ना। तो अगर मैं ये क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू अलग अलग मान लें और दोनों के कारण यहां पे निकाल करके ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज के कारण हो जाएगा, यानी कि डायपोल के कारण हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं V प्लस, मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव क्यू चार्ज, क्या कर रहे हैं, V प्लस मतलब पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर माइनस ए, होगा बेटा। और V माइनस कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर प्लस ए। अब टोटल V कितना हो जाएगा, VP, अच्छा माइनस भी लिखना पड़ेगा आपको, तो कितना हो जाएगा, के क्यू अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा, यस और नो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ, आ गया। और Q इंटू 2A को क्या लेता हूं, तो कितना हो गया। अब यहां पे लिखकर कैसे लिखो, इफ A इज मच स्मॉलर देन R, ये बहुत छोटा होगा तो VP हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, केपी बाई, सॉरी केपी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केपी बाई
आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम आदित्य? क्लियर है? बिल्कुल इजी है ना? क्या हो गया? क्या क्या वहां देख रहा है ना, ऑनलाइन क्लास कर रहा है। क्या हो गया? केपी बाई आर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? डन, वेरी गुड। चलो अब यहां पर देखो, ये तो हुआ एक्सियल पॉइंट पे। अब इक्वेटोरियल पे भी कर लें, तो लिखो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, लिखो एट इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया आपका इक्वेटर हो गया। लिखो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, लिख लो। ठीक है, लिख लिया? क्या हो जाएगा? मान लिया जाए यहां से आर डिस्टेंस की बात कर रहे हो आप। पी पॉइंट क्या है? ओरिजिन से आर पॉइंट पे है। तो जरा ध्यान दबाओ यहां पर, या एक काम करो, आर मतलब आर इसको ले लेना, अब एक्स ले लो इसको। ठीक है, तो डिस्टेंस आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और यहां पर भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सिंपल देखो, भी प्लस क्या हो जाएगा? के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और भी माइनस कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो भी कितना हो जाएगा? भी प्लस प्लस भी माइनस, यानी कि 0, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो पोटेंशियल होगा 0 ही होगा फिर, है ना? यानी कि इक्वेटोरियल कोई भी पॉइंट कहीं पे भी कितना दूर पे भी हो, हमेशा पोटेंशियल 0 होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा पॉइंट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? है ना? क्या होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, डन, हमने यहां तक कर लिया। ठीक है, अब हम आगे जो है इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन आपको हम भेज देंगे, जो आपको क्वेश्चन कर लेने हैं, मॉड्यूल है समझ में? अच्छा, मॉड्यूल में हमने वो खत्म कर लिया।